क्वेश्चन 13 ध्यान दो, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। अब जरा देख के बताओ, मल्टीप्लाई करने पर कितना 19y स्क्वायर है ना, इस 1 का मल्टीप्लाई 90 से करा देंगे तो क्या आ जाएगा 90y स्क्वायर। ठीक है, अब इस 90 का फैक्टर करा लो, यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 90, जोड़ने घटाने पर माइनस का 21। अब देखो ध्यान से, तो 2 का टेबल में 45 टाइम्स में 5 का टेबल में 3 का टेबल में 3 का टेबल में 3 का टेबल में 5 टाइम्स में 5 का टेबल में 1 टाइम्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से स्टार्ट करते हैं, बीच में अगर आ गया कोई टेबल में तो उससे डिवाइड करेंगे, इन्हें कि 5 का टेबल में आ रहा, लेकिन पहले किसका टेबल में आ रहा 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल में करेंगे इस तरह से, है ना। तो कौन कौन सा नंबर आया 2 3 3 5। ठीक है, अच्छा इस 1 को भी लिखने का आदत डाल दो। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए माइनस का 21, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 माइनस 5 नहीं आएगा, 18 प्लस 5 में हाँ 2 3 जा 6 5 3 जा 15, ये माइनस का ये माइनस का, वाई टर्म में चाहिए वाई टर्म में चाहिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90y स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों का प्लस कराएंगे तो माइनस का 21। ठीक है, ये y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। मिडिल टर्म जो स्प्लिट कराए हम लोग, क्या आया माइनस का 6y माइनस का 15y प्लस का 90। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y स्क्वायर में y कॉमन आ गया, 6y में से y कॉमन है माइनस का 6, ये दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 15। ठीक है, 15y में से 15 कॉमन y, और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 का टेबल में 90, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। अब इस टर्म में से y माइनस 6 कॉमन है, क्या बचा और ये टर्म में ये कॉमन आ गया, 15 बचा होगा माइनस का, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन सही है देख लो। ठीक, यानी इसका कोफिशिएंट से इसका मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म का, क्या आएगा 117 एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पर 117 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 22x। तो इस 117 का क्या करा लें फैक्टर, तो कौन सा टेबल में जाएगा 3 3 जा 9 10 11 हाँ 3 3 जा 9 और 3 9 जा, फिर 3 का टेबल में, फिर 13 का टेबल में, है ना। अच्छा 1 टाइम में, अच्छा ये 1 टाइम में आ जाएगा, होता है कभी कभी। देखो 3 3 और 13, इसको इस तरह से अरेंज करो कि माइनस का 22 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो देखो 3 3 जा 9 और ये 13 है ना, और दोनों माइनस का, और दोनों एक्स टर्म में चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो है ना, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 22। सेकेंड स्टेप में मिडिल टर्म जो स्प्लिट किए हैं उसको लिख लो, माइनस का 9x माइनस का 13x और प्लस का 117। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है x, ये एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बचा, ये माइनस x कॉमन आ गया तो 9 बचा होगा यहाँ पर, है ना, 9x में से x कॉमन आ गया तो 9 बचा होगा। अब यहाँ पर से क्या कॉमन नजर आ रहा माइनस का 13, अब 13x में से 13 कॉमन आ गया, ठीक है, 13 का टेबल में 179 है ना, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस का 9। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, दोनों टर्म में 2 ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे,
अब इस टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन है तो क्या बचा ये बोलो। हाँ करेंगे। अब ये टर्म में ये कॉमन आ गया x-9, क्या बचा होगा माइनस का 13। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन 15। तो देखो क्वेश्चन 15 क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो स्टेप याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से क्या आ जाएगा 20x², यानी मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 9। ठीक है, तो 20 का करा लो पहले फैक्टर, तो सब नज़र आने लगेगा। 2 का टेबल में, 5 टाइम में, तो कौन कौन सा नंबर है हम लोग के पास 2, 2 to 5। इसको इस तरह से अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पर 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20। तो देखो 2 2 जा 5, दोनों को जोड़ देंगे x का टर्म में, है ना। अब देखो माइनस का 4x और माइनस का 5x, माइनस का 9x माइनस का 4x इंटू माइनस का 5x माइनस प्लस का 20x² आ जाएगा। ठीक, फिर से सेकेंड स्टेप क्या है, जो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हैं जिस टर्म में उसको लिख लो, माइनस का 4x माइनस का और क्या है प्लस का 20। अब ध्यान दो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x² में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x में से x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है माइनस का 5। अब ध्यान दो 5x में से 5 कॉमन आ गया, क्या बचा ठीक है, ब्रैकेट में माइनस कॉमन है तो ये प्लस क्या हो जाएगा है ना, 5 का टेबल में 20 टाइम्स में। अब ध्यान दो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ से x-4 कॉमन आ गया, क्या बच गया, ये टर्म में x-4 कॉमन आ गया, क्या बच गया माइनस का 5। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 16, x² प्लस x माइनस 132। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसका कांस्टेंट टर्म से क्या आ जाएगा 132x², यानी मल्टीप्लाई करने पर 132x², जोड़ने माइनस का और जोड़ने या घटाने पर प्लस का x। तो ध्यान देना क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 132 का क्या निकाल लो फैक्टर, 2 का टेबल में 66 है ना, 2 का टेबल में 33, 3 का टेबल में 11, फिर 11 का टेबल में 1 टाइम में। तो कौन कौन सा नंबर आ गया 2 2 3 11। ठीक है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पर x आए। तो ध्यान देना 2 2 जा 4, 3 जा 11, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 132x² है ना। अच्छा x में चाहिए तो दोनों में x लगा लो। ठीक है, अब प्लस का x चाहिए ना जोड़ने घटाने पर, तो छोटा वाला जो है ना उसको माइनस कर लो और इसको, अब देखो 12x में से 11x चला जाएगा, प्लस का x, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 132x² है ना। ठीक है, सबसे पहले x² प्लस ये स्प्लिट कराया, इसको क्या कराया प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132। अब ध्यान देना ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे, x² में से x कॉमन आ गया x प्लस 12x में से x कॉमन। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है माइनस का 11। अब यहाँ 11x में से 11 कॉमन है x। अच्छा माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 का टेबल 132, देखो x प्लस 12 है ना। अब देखो दोनों टर्म में ये ब्रैकेट सेम है तो इस ब्रैकेट को हम लोग ले लेंगे कॉमन,
अब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, आ गया आंसर। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104, ठीक है, ध्यान से। अब इसका कोफिशिएंट के साथ इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा 104 माइनस का और एक्स स्क्वायर, माइनस का आएगा ना, ठीक। मल्टीप्लाई कराने पर 104 एक्स स्क्वायर माइनस का और जोड़ने घटाने पर प्लस का 5x, प्लस का 5x है ना। तो करा लो 104 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर करवा रहे हैं तो 2 का टेबल में 5 टाइम में, 2 का टेबल में 2 का टेबल में 26 टाइम में, 2 का टेबल में 13 टाइम में, टेबल में 1 टाइम। कौन कौन सा नंबर आ गया, इस तरह का है ना। अच्छा, हमको क्या चाहिए, प्लस माइनस में 55 सॉरी। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 13, दोनों को अगर घटा देंगे क्या आएगा, 5x आ जाएगा। x के टर्म में चाहिए, प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला का साइन प्लस में, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आएगा और दोनों को अगर घटाएंगे तो प्लस का 5x आएगा, है ना, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के क्या आया, माइनस का 8x प्लस का माइनस का 104, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x। 8x में से x कॉमन है, माइनस का 8। ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 13, ठीक है। अब देखो 13x में से 13 कॉमन है तो x रह गया होगा, और 13 का टेबल में 104 माइनस का 8, प्लस है कॉमन में तो साइन नहीं चेंज होगा, है ना, ठीक। इसी तरह से यहाँ देख लो, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यही दोनों सेम है तो x माइनस 8 को कॉमन ले लिए। ये टर्म में से x माइनस 8 कॉमन आ गया, क्या बचा x। ये टर्म में x माइनस 8 कॉमन है, क्या बचा, प्लस का 30। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत आसान सा है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144, यही है, ठीक। ध्यान दो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से, यानी वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, माइनस का 144 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, चलो वाई स्क्वायर है, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने पर 144 वाई स्क्वायर चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7y, यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 144 वाई स्क्वायर चाहिए ना। सबसे पहले करा लो 144 का फैक्टर, 2 7 जा 2 2 जा, 2 का टेबल में 36 टाइम में, 2 का टेबल में 18 टाइम में, 2 का टेबल में 9 टाइम में, 3 का टेबल में, अब ये सब नंबर को एक जगह लिख लो, 2 2 2 फिर 2 3 3, इस तरह का है। अब देखो इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस का 7y आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। तो देखो कैसे आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, ये 16 हो गया और 3 3 जा 9, 16 में से 9 को लेस करो, 7 प्लस का चाहिए तो बड़ा वाला का साइन प्लस में कर लो, छोटा वाला का साइन, और किस टर्म में चाहिए, y, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस का 144 वाई स्क्वायर आएगा, और दोनों को अगर जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा, प्लस का 7y। तो प्रैक्टिस करते रहेगी, ये आसान हो जाएगा ये करना, है ना। तो ध्यान दो, सेकेंड स्टेप, वाई स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के क्या आया, प्लस का 16y माइनस का 9y माइनस का 144, ठीक है। अब ध्यान दो,
ये दो टर्म और ये दो टर्म में कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन, वाई बचा होगा, फिर प्लस का साइन, फिर देखो वाई कॉमन आ गया यहाँ से 16y में से, क्या बचा होगा? 16। ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 9y में से 9 कॉमन है, क्या बचा? y, माइनस कॉमन में तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। ये 9 का टेबल में 144 कितना टाइम में? 16 टाइम में। ठीक, अब देखो ये दोनों टर्म में कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है? यानी ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, ये टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा? y, यहाँ से ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? हो गया। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 और ये है जेड स्क्वायर प्लस 19z प्लस, अच्छा प्लस नहीं है, माइनस 150 गिवन है। इस तरह से क्वेश्चन देखो ध्यान से, जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150, क्या है इसका प्रोसेस? सबसे पहले इसका कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? माइनस 150 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 150 का क्या करा लें? फैक्टर। अच्छा फैक्टर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस को 150 जेड स्क्वायर चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए? 19z प्लस का, तो फैक्टर कराएंगे सब नज़र आ जाएगा। तो 2 का टेबल में 75, 3 का टेबल में, 3 का टेबल में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, आ रहा है, चलो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 5 का टेबल में, फिर 5 का टेबल में कौन कौन सा नंबर मिला? 2 3 5 5। अब इसको इस तरह से अरेंज करो कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? प्लस का 19z और मल्टीप्लाई करने पर 150z स्क्वायर। तो देखो 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25, तो 6 और 25। कौन सा टर्म में चाहिए? z। दोनों को मल्टीप्लाई करो 150 आ जाएगा। माइनस का चाहिए ना, तो छोटा वाला माइनस में रखो, बड़ा वाला प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में चाहिए हमको, है ना। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस को 150 जेड स्क्वायर, और 25 में से अगर 6 को लेस कर दे तो क्या आ जाएगा? है ना, तो वही करेंगे हम लोग। जेड स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म जो स्प्लिट करा है क्या आया? माइनस 6z प्लस का 25z माइनस का 150। अब ध्यान दो, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो ये दोनों टर्म में z कॉमन है, जेड स्क्वायर में से z कॉमन आ गया, z माइनस 6z में z कॉमन आ गया। अच्छा, अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? प्लस का 25। ठीक है, 25z में से z को 25 कॉमन आ गया, क्या बचा? z। 25 का टेबल में 150 6 टाइम में, है ना। अच्छा, ये तो माइनस रहेगा क्योंकि प्लस कॉमन में है, तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर का। अगर ये माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, है ना। फिर से अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आया? तो z-6 वाला ब्रैकेट सेम है तो उसको कॉमन ले लिए। ये टर्म में से z-6 कॉमन आ गया, क्या बचा? z। ये टर्म में से z-6 कॉमन में है तो क्या बचा? ये आ गया फैक्टर इस गिवन इक्वेशन का, है ना। ठीक, 20। तो देखो क्वेश्चन 20 क्या है? माइनस 21y, सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन था? 20। तो ये आएगा प्लस का y है, ठीक है, और माइनस का 72। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ डाइट कर लो, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 72 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? 72y स्क्वायर माइनस का, ठीक है।
यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 72y² और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? y मीन्स क्या? 1। ठीक, इसके लिए हम लोग को कराना होगा फैक्टर। करा लो। 2 का टेबल में 36, 2 का टेबल में 18, 2 का टेबल में 9, 3 का टेबल में 3, फिर से 3 का टेबल में 1। लिख लो जो आया 2 2 2 3 3। ठीक है, अब इसको इस तरह से अरेंज करो कि प्लस का y आना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा और 3 3 जा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 72 आएगा। और दोनों को प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला को प्लस में रखो, इसको माइनस। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72y² आएगा। और दोनों को अगर घटाते हैं 9 में से 8 जाएगा तो प्लस का y आएगा, है ना। तो ठीक है, तो देखो ये y² एज इट इज। मिडिल टर्म स्प्लिट कराने पर क्या आया? 8y प्लस 9y माइनस 72। अब ये दोनों टर्म पहले देख लो क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो y² में से y कॉमन आ गया, क्या बच गया? और 8y में से y कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म भी चेक कर लो क्या कॉमन है? प्लस का 9, 9y में से 9 कॉमन है तो क्या बचा? माइनस 9 के टेबल में 72, प्लस कॉमन में है तो साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर से अब ये दोनों टर्म में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है? तो y माइनस 8 का। यहाँ से y माइनस 8 कॉमन आ गया, y बच गया। यहाँ से y माइनस 8 कॉमन आ गया तो प्लस का 9 बच गया। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्वेश्चन 21 देख लो। a² प्लस 6a माइनस 91। ठीक है, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 और इसका मल्टीप्लाई 91 से क्या आ जाएगा? 91a² माइनस का। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 91a² और जोड़ने या घटाने पर 6 प्लस का। तो सबसे पहले कराएंगे 91 का फैक्टर। ठीक है, तो कौन सा टेबल में जाएगा? 3 का टेबल में नहीं जाएगा। 91 कौन सा टेबल में आता है? 7 का टेबल में देखो 7। ठीक है, 7 1 जा 7 और 2 बचा, 7 3 जा। फिर कौन सा टेबल में आएगा? 30। यानी कौन कौन सा नंबर हमको मिलेगा? 13 और 7, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर प्लस का। तो छोटा वाला को माइनस कर लो, इसको प्लस। कौन सा टर्म में चाहिए? a। यहाँ भी a लगा लो और यहाँ भी। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 91, दोनों को घटा कर देखो, प्लस का 6। ठीक, अब देखो ये a² एज इट इज। अब देखो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने के बाद क्या आया? प्लस का 13a माइनस का 7a माइनस 91। ठीक है, अब ध्यान देना है ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? a² में a कॉमन आ गया, a 13a में से a कॉमन आ गया। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 7। ध्यान देना, माइनस का 7 कॉमन लिए हैं तो 7a में से 7 कॉमन है, क्या बचा? a। अब ये साइन हो जाएगा चेंज और 7 का टेबल में 91। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म में ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a प्लस 13 को कॉमन ले लिए, यहाँ से a प्लस 13 कॉमन आ गया, क्या बचा? यहाँ पर से a प्लस 13 कॉमन आ गया, -7 बचा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 22 क्या है? p² माइनस 4p माइनस 77। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? p² का मल्टीप्लाई 77 से माइनस का 77p², या अगर 1p² का मल्टीप्लाई 77 से तो वही आएगा। ठीक,
तो माइनस का 77 पी स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4p। तो सबसे पहले हम लोग करा लेंगे 77 का फैक्टर। कौन सा टेबल में आएगा? 11 टाइम में, 11 का टेबल में 1 टाइम में। ठीक है, तो हम लोग के पास 7 और ये 11 आया। कौन सा टर्म में चाहिए? p लगा लेंगे। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 18 आ जाता है, लेकिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। माइनस का चाहिए तो बड़ा वाला का साइन माइनस में कर लो, छोटा वाला प्लस में। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 77 आ रहा, और 11 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, है ना? बड़ा का साइन है ना माइनस में। ठीक, अब देखो सेकेंड स्टेप, ये पी स्क्वायर एज इट इज, और ये -4p का जो मल्टीप्लाई थी मिडिल टर्म स्प्लिट करा है, क्या आया? प्लस का 7p माइनस का 11p माइनस का 77। ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा? p। यहाँ से अगर हम लोग p कॉमन ले लिए तो p स्क्वायर में p कॉमन आ गया, p बचा होगा। 7p में से p कॉमन आ गया, 7। ठीक है। अब ये दो टर्म में क्या कॉमन है? -11। ध्यान देना, माइनस का 11 कॉमन है, तो 11p में से 11 कॉमन आ गया, क्या बचा? ये माइनस क्या हो जाएगा? 11 का टेबल में 77। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अब ये दोनों टर्म में से इस ब्रैकेट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना? अगर यहाँ से ये कॉमन आ गया तो इस टर्म में क्या बच जाएगा? p। अगर इस टर्म में से ये कॉमन आ गया p + 7, क्या बचेगा? -11। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान देना, x² -7x -30 इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले इस x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से, तो देखो कैसे होगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 30x² मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30x², और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x। तो सबसे पहले हम लोग 30 का क्या करा ले? फैक्टर। 2 का टेबल में 15 टाइम्स में, 3 का टेबल में 5, और 5 का टेबल में 1। क्या क्या नंबर आ गया? 2, 3, 5। अब इसको अरेंज करो कि माइनस का 7x आ जाए। तो 2 3 जा 6 और 5, 6 और 5 नहीं आ रहा, तो देखो 5 3 जा और +2 नहीं, -2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा ना। तो ऐसा करते 5 2 जा 10, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ जाएगा? 10 और ये 3, ठीक है। अब x के टर्म में चाहिए, x लगा लो। ये माइनस में चाहिए तो दोनों को, अच्छा बड़ा वाला को माइनस कर लो, छोटा वाला को प्लस, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा कर देखो, माइनस का 30x² और -10x में से +3x को घटा के देखो, -7x, है ना? आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 30, जोड़ने घटाने पर -7x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो देखो x² एज इट इज, और मिडिल टर्म जो स्प्लिट कराए कैसे? माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 30, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दो टर्म में और ये दो टर्म में कॉमन निकालना है। तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x² में से x कॉमन आ गया, x बचा, -10x में से x कॉमन आ गया, 10 बचा। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 3 बोलो, प्लस का 3। अब जब भी वो कुछ डिजिट बोलना, ये बोल के बोलना कि प्लस का है या माइनस का है ना। मैथमेटिक्स का एक रूल ये भी है। तो ये प्लस का 3 है, 3x में से +3 वो कॉमन आ गया, क्या बचा? अब यहाँ पर देखो 3 का टेबल में 30, 10 टाइम्स में प्लस कॉमन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये टर्म में और ये टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन लिख लेंगे, x - 10। अब यहाँ पर से x - 10 कॉमन निकल गया तो x बचा होगा, यहाँ से x - 10 कॉमन निकल गया, बच गया प्लस का 3, ये इसका फैक्टर होगा 24। ध्यान दो, x² -11x
माइनस 42। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इसका मल्टीप्लाई 42 से, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का 42 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 42 एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 11x। तो इसके लिए हम लोग करा लेंगे 42 का फैक्टर, क्या आ जाएगा, 2 का टेबल में 21, 3 का टेबल में 7 और ये 7 का टेबल में 1 टाइम में। कौन कौन सा नंबर आ गया, 2, 3 और 7। तो इसको इस तरह से अरेंज करना है कि माइनस का 11 आ जाए ना। तो देखो 2 इंटू 7 14 और ये 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, माइनस का चाहिए। अच्छा, माइनस का 11x भी चाहिए ना, तो इसको कर लो माइनस का, इसको कर लो प्लस का, और ये x के टर्म में है, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, इसको और इसको, क्या आ जाएगा, माइनस का 42 एक्स स्क्वायर, और दोनों का प्लस या माइनस करवाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 11x कर लो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर एच इट इज, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कराए तो क्या आया, माइनस का 14x और प्लस का 3x और माइनस का क्या रह गया 42। ध्यान देना, इधर देखो, है ना। अब ये दो टर्म में और ये दो टर्म में क्या कॉमन है, x, एक्स स्क्वायर में x कॉमन आ गया, x बचा, फिर माइनस का साइन, 14x में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 40। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3, ठीक है। 3x में से 3 कॉमन है, क्या बचा x, और 3 का टेबल में 42 माइनस का 40, ठीक है। प्लस कॉमन में है ना, तो साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म में ये ब्रैकेट सेम है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। अब ये टर्म में से ये कॉमन आ गया, क्या बच गया x, ये टर्म में से ये कॉमन है, ये बचा होगा प्लस का 3। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का, अच्छा 28 उतार लिए ना, अच्छा 5x है, ठीक है, और माइनस का 24, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान देना, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट से क्या आ जाएगा, 24x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24x स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 5x आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कराएंगे 24 का फैक्टर, ठीक है। 2 का टेबल में 12 टाइम्स में, 2 का टेबल में 6, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, 3 का टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। अब ध्यान दो कौन कौन सा नंबर आया, 2, 2, 2, 3, ठीक है। 1 का जरूरत पड़ेगा तब ले लेंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा लग रहा, देखते ध्यान से। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3, दोनों को लेस करो 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो 24। अच्छा, माइनस का 5x चाहिए तो बड़ा वाला का माइनस और छोटा वाला का प्लस। x के टर्म में चाहिए तो दोनों जगह x लगा लो। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 24x स्क्वायर, दोनों में से घटा कर देखो माइनस का 5 है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है समझना, बाकी सब तो आसान है। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया ना, किस में स्प्लिट हुआ, तो माइनस का 8x प्लस का 3x का 24, ये जो हम लोग स्प्लिट करा है यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है इसको, है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x आ रहा, ठीक। अब ध्यान दो, अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बचा, 8x में से x कॉमन आ गया, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3। अब 3x में से 3 कॉमन ले लिए, x बचा हुआ, 24, 3 का टेबल में क्या आता है, साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि प्लस साइन में कॉमन में,
अगर यहाँ माइनस कॉमन रहता तो ये साइन प्लस में हो जाता है ना। अलर्ट होके करना हमेशा, है ना। अब देखो ये दोनों टर्म में x माइनस 8 का जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। अगर ये टर्म में से x माइनस 8 कॉमन ले लिए, क्या बचा x। ये टर्म में अगर x माइनस 8 कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा, हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का फैक्टर। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले कराएंगे इसका कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 135 से, यानी वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा रहे इससे तो माइनस का 135 वाई स्क्वायर आएगा, है ना। अब हमको चाहिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 135 वाई स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6, तो इसके लिए हमको कराना होगा 135 का फैक्टर। 2 का टेबल में नहीं होगा, 3 का टेबल में आ जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अच्छा 3 4 जा 12, 3 5 15, फिर 3 का टेबल में, ठीक है, फिर 3 का टेबल में, फिर 5 का टेबल में, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर आ गया, 3 3 और 5। अब इसको अरेंज करो इस तरह से कि माइनस का 6 आ जाए जोड़ने घटाने पर। देखो 3 3 या 9, ठीक है, 5 3 या 15 आ जाएगा। तो देखो 3 3 या 9 ये दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। एक्स के टर्म में चाहिए कि वाई के टर्म में, ठीक है। और माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला का साइन माइनस में, साइन प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखो माइनस का 135 आ रहा और जोड़ने घटाने पर माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से ये वाई स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करा है हम लोग, क्या आया, माइनस का 15y प्लस का 9y। ये दोनों जो नंबर आया है, ये दोनों, इसको हम लोग किधर जहाँ लिखना है वो लिखो दोनों साइड में। अगर ऑर्डर भी चेंज होगा तो उसका आंसर फर्क नहीं होगा, है ना। चाहे माइनस 15y उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, वाई। वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन आ गया, वाई बचा होगा। 15y में से वाई कॉमन आ गया, माइनस 15 बचा होगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 9, ठीक है। तो 9y में से 9 कॉमन है तो y बचा। 9 का टेबल में 135 माइनस का 15, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गया दोनों टर्म में, तो दोनों टर्म में से ये ब्रैकेट को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये टर्म में से ये कॉमन आ गया, क्या बचा, ये टर्म में से ये कॉमन है तो ये क्या बचा, यही इसका आंसर होगा, फैक्टर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान, जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है ना। ध्यान देना कैसे बनेगा। सबसे पहले जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई, है ना, किसके साथ, 45 के साथ, माइनस का 45 के साथ, क्या आएगा, माइनस का 45 जेड स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 45 जेड स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 12 है ना। तो हम ऐसे ही बताते हैं, 15 इंटू 3 45, 15 में से 3 जाएगा 12, है ना। ध्यान देना, चलो इसका फैक्टर करा लो, फैक्टर का आदत रखो, छोटा मोटा तो समझ में आ जाता है, जब बड़ा आएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको देखो ध्यान से, है ना। 45 है 3 का टेबल में, 15 टाइम में 3 का टेबल में, ठीक है। अब तो कौन कौन सा आ गया, 3 3 5, ठीक है। अब तो 3 एज इट इज और 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 15 45, अच्छा माइनस का 12 जेड चाहिए ना, तो बड़ा वाला का साइन माइनस में और छोटा वाला का प्लस में, जेड में चाहिए जेड लगा लो,
अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 45 स्क्वायर, लेस करके देखो, माइनस का 12 है ना। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जेड स्क्वायर एज इट इज, और जो मिडिल टर्म स्प्लिट करा है क्या है, माइनस का 3z, अब अच्छा प्लस का 3z है, अब माइनस का 15z, अब फिर क्या रह गया, माइनस का 45, ये रह गया। अब ध्यान दो, ये दोनों टर्म में और ये दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर में जेड कॉमन आ गया, प्लस 3z में जेड कॉमन आ गया 3, ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 15, 15z में से 15 कॉमन, क्या बचा, अच्छा ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस कॉमन में है, 15 का टेबल में 45, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में z प्लस 3 कॉमन है, तो z प्लस 3 को हम लोग कॉमन लिख लेंगे, ठीक। अब ये टर्म में से z प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पर से ये कॉमन, क्या बचा, ठीक है। तो ये आ गया फैक्टर इस क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। क्वेश्चन 28 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 12 से क्या आ जाएगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर, माइनस का 12 से मल्टीप्लाई कराएं, और देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, है ना। तो अगर 6 2 जा 12 होता है, और 6 में से 2 जाएगा 4, तो करके देखेंगे ये सब, है ना। 12 का फैक्टर करा लो, 2 का टेबल में, 2 का टेबल में जो जो नंबर आया उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो 6 लाना है, तो देखो 2 3 जा, और ये 2 किस टर्म में चाहिए, एक्स के टर्म में, अच्छा माइनस का आना चाहिए ना घटाने पर, तो बड़ा वाला का साइन माइनस। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 12 एक्स स्क्वायर माइनस का घटा कर देखेंगे तो माइनस का 4x, तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 12, यही है जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कराएं, वो ये दो टर्म में स्प्लिट हुआ। ये हमेशा याद रखना कि ये दो टर्म क्यों लिखे, ये देखो ध्यान से देखो, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, तो इसी को स्प्लिट कराएं हम लोग, ठीक है। अब ये दो टर्म में कॉमन देख लो, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया, x प्लस 2x में से x कॉमन आ गया 2, अब ये दोनों में कॉमन देखो, माइनस का 6, अब देखो यहाँ पर से 6x था, 6 कॉमन आ गया, क्या बचा, अच्छा ये माइनस है, अब माइनस कॉमन में क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का टेबल में 12, ठीक है, ध्यान देना। अब दोनों टर्म में ये ब्रैकेट सेम है ना, तो इस ब्रैकेट को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से ये कॉमन आ गया, क्या रह गया x, और ये टर्म में ये कॉमन आ गया, क्या रह गया माइनस का 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान देना क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसका कोएफिशिएंट कितना था, 1, कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट गिवन है ना। अब इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, अब तो देखना नहीं पड़ रहा कि कौन सा कोएफिशिएंट रहेगा इसका गिवन है ना। अब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 से कराओ, 24x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पर 24x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर 10, 6 4 जा 24 है ना, तो इसका फैक्टर करा लो, 24, 2 का टेबल में 2 का टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। कौन कौन सा नंबर आया, 2 2 2 और ये 3, तो देखो 3 2 जा 2 2 जा 4 और 6 का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 24, और दोनों को जोड़ दो,
10 आ जाएगा। एक्स के टर्म में चाहिए, एक्स के टर्म में लगा लो, है ना। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करा लिए हैं, तो ये आ गया 3x² एज इट इज, ऐसे लिखते थे हम लोग, प्लस 4x प्लस का 6x 8, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x। 3x² में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 3x प्लस x कॉमन आ गया 4x में, क्या बचा 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 प्लस का, अब 6x में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा होगा 3x। अब 2 कॉमन आ गया 8 में से, तो प्लस का 4। देखो ये दोनों ब्रैकेट फिर मैच कर गया, तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लो। अब ये टर्म में से 3x प्लस 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया x। अब ये टर्म में से 3x प्लस कॉमन है 4, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा अंदर में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। नंबर 30, 3y² प्लस 14y माइनस, नहीं प्लस है ये भी, प्लस 8, ठीक है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, तो 3y² का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो क्या है 24y², यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 24y² चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए 14y, है ना। तो 12 और 2 आ रहा है इजीली, तो इसको करके देखेंगे। 24 है, 2 का टेबल में, 2 का टेबल में, 2 का, ठीक है। ये आ गया 2 2 2 और 3। अब इसको अरेंज करो, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा, ठीक है, तो 12 और ये 2 रख लो, तो x के टर्म में चाहिए, x लिख लो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24x² आएगा, अच्छा y है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ y रख लो। तो मल्टीप्लाई करने पर 24y² आ रहा, और प्लस माइनस करने पर 14 आ जा रहा, प्लस करने पर, है ना। तो देखो ये 3y² एज इट इज रहेगा, जैसा पहले करते आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट कराएं तो प्लस का 12y प्लस का 2y, और क्या रह गया ये प्लस का 8। अब देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y। 3y² में से y कॉमन आ गया, तो 3y कॉमन आएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों आ रहा है की टेबल में ना, 3y। अब देखो 3y² में से 3y कॉमन है, क्या बचेगा y प्लस 3y, 12y में से 3y कॉमन ले लिए, तो कैसे बचेगा देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 12y को 3y से डिवाइड करके देख लो, ये y से y कैंसिल, ये 4 टाइम क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, प्लस का 2। अब यहाँ से 2y में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा होगा 2 का टेबल में 8 प्लस का 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म में ये कॉमन है, y प्लस 4। अगर ये टर्म में ये कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा, ये टर्म में ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया प्लस का 2, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30।